शहबाज ने टॉक करनी है हमजा शहबाज ने कितने गए नहीं करना सारे कैमरा में चल भाई रिपोर्टर हजाब से गए साइड पे हो गए कैमरे के आगे इनको भाई जैसे ही भागने पीछे चौक का वहाँ वो इधर से नहीं निकालेंगे ये लगता है कंटेनर हटा रहे हैं अभी कंटेनर गाड़ियाँ गुजर रही है यार थोड़ा सा यार अंदर कर लो ना क्या हाल है बाहर बना के आए लड़ाई हो रहा कुछ भी नहीं अभी तो आए समझा दिया चार खान तक गया बड़ा कुत्ता है कैसा कैसा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ठीक जा रहा है पिछले भी चले यार अल्लाह से खैर मांगते हैं बस पता नहीं कितना पता नहीं यार 92 मैं नहीं जाऊँगा मुझे आदिल सही है वो टूडो शर्ट और पैंट रात को आगे ये क्या खराब है बीच में अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ हाँ हाँ मैं ले जाऊँ ये नहीं मैं लेकर हो जाऊँगा मैं पहले बता रहा हूँ यार रात को आज मेरा आना चल बाबू आगे चढ़ जाए यार मैंने उधर से वो लाइटें जल गई आप पीछे हो जाए ना आप पीछे हो जाए कैसे चेंज की थी बैटरी है
इधर वो इधर ही आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इधर आ जाओ। पीछे रख के लगा दो। क्या हो गया? यार कितने ना मां इधर ला रहे हैं थोड़ा थल्ले कर थल्ले तेरे वाला तो कोई सीन ही नहीं है उधर दे रहा हूं वो लेके आ रहा है यार लोगों ला ला ना सर आगे को करें, आगे करें सर, इधर हो जाए, माइक ना तंग करें, हमें ना तंग करें, उधर ओए माइक आगे करो, माइक आगे करो, आज तो यही बने हुए भैया मैं सुरेश का आग पकड़ लेगा यार नॉट फ्रॉम लोकल यहाँ से थोड़ा सा खुला कर और थोड़ा ही ना आगे भाई पीछे को धक्का लगा तो आपसे भी धक्का लगा थोड़ा पीछे पीछे आराम आराम से ये भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कहने को जमहूरी हुकूमत है और मैं इसलिए इसको जाली हुकूमत कहता हूँ क्योंकि ये लोगों के वोटों को चोरी करके आए हैं। आज जब यहाँ पर आए हमारे वकला आए तो एक कर्फ्यू का समा था, ना कोई अंदर जा सकता था ना कोई अंदर आ सकता था। और ये न्याजी साहब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकियाँ देते हैं, ये किसको डराते हैं? या ये इनके अपने अंदर का डर है कि ये लोगों के वोटों पे डाका डालकर
जाली वज़ीर-ए-आज़म बनकर आ गए हैं और रोज़ धमकाते हैं। इनके अंदर का खौफ बोलता है, क्योंकि ये बुनियादें जो हैं वो जाली मैंडेट की हैं, ये जाली वज़ीर-ए-आज़म है। और हम ये भी कहते हैं कि आज शहबाज शरीफ की तीसरी पेशी है नैब कोर्ट में, और आज भी मैं नैब प्रोसिक्यूटर की बातें सुन रहा था, उनके पास आएँ बाएँ शाएँ करने के अलावा कुछ नहीं था, और एक पाई की ना पैसा दिया गया, 1 इंच की ना ज़मीन दी गई, और आज शहबाज शरीफ को अपना जो है वो साफ़ पानी में बुलाया जाता है और आशियाना में गिरफ़्तार किया जाता है। और आज खुली बात करता हूँ मैं कि ये नियाज़ी साहब कहते हैं कि जी मैं एहतसाब करूँगा, 50 लोगों को गिरफ़्तार करूँगा। तो नियाज़ी साहब मुझे बताइए कि आपकी काबीना में बैठे लोग जो परवेज़ खटक साहब हैं, सरवर खान साहब हैं, और यहाँ पर अलीम खान हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, जुल्फ़ी बुखारी हैं, ये कौन लोग हैं? ये वही हैं जो नैब के अंदर पेशियाँ भुगतते रहे हैं, उन पर इल्ज़ामात हैं आपकी अपनी ज़ात पर। मैं आज पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूँ कि ये जो अपना जो है ना हर रोज़ आए धमकियाँ देता है ना नियाज़ी खान, ये ख़ुद मिस्टर क्लीन नहीं है। और मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि खान साहब, आप मिस्टर क्लीन बनने की जाली कोशिश ना करें। आपने भी खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर पर सैर सपाटे किए हैं, अगर अखलाकी जुर्रत है तो उसका भी जवाब दें। और ये मैं कहता था, लेकिन अब जो है FBI ने अलीमा खान की ऑफशोर कंपनीज़ में लिस्ट में नाम आया है। तो न्याई साहब ज़रा हौसला करें। आप नवाज़ शरीफ के बारे में बातें करते हैं, शहबाज शरीफ के बारे में बात करते हैं, अब अपनी तलाशी देने की बारी आई है तो नैब के पीछे छुप रहे हैं, शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करते हैं। और नैब के बारे में मैं आज पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूँ कि मैं इस नतीजे में पहुँचा हूँ कि नैब और मंशा बम में कोई फ़र्क नहीं है। क्या कहा है मैंने? नैब और मंशा बम में कोई फ़र्क नहीं है। मंशा बम गैर आइनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से लोगों के ज़मीनों पे कब्ज़ा करता है, और नैब जो है लोगों की आज़ादी को कब्ज़े में लेता है। तो ये पाकिस्तानी कौम सब कुछ देख रही है, ये खेल तमाशा। आज जो हू का आलम था, कंटेनर रखे गए, अपना जो है वो हमारे लोगों को ना आने दिया गया, बुकला 2-2 किलोमीटर दूर गाड़ियाँ खड़े करके आए। तो न्याई साहब अभी तो जुमा 8 दिन हुए हैं, आपको अभी से डर लग रहा है। ये आपके अंदर का डर बोलता है जो आप धमकियाँ देते हैं कौम को, क्योंकि आपके आसपास काबीना के जो मेंबर हैं वो सब नैबज़दा हैं, और बारी उनकी आनी है और आपकी बारी भी आनी है, क्योंकि आप पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है कि आप जाली वोटों पर जाली वज़ीर-ए-आज़म बनकर आए हैं। और मैं एक और बात बता दूं आपकी इतला के लिए अर्ज़ है नियाज़ी साहब, 10 साल जब मेरे ख़ानदान को जला वतन कर दिया गया, 10 साल मैंने इस नैब को भुगता है। तो इंशाअल्लाह ताला उस वक़्त भी अल्लाह ताला की ज़ात ने सुरखरू किया था, अब भी नवाज़ शरीफ को, शहबाज शरीफ को अल्लाह ताला सुरखरू करेगा इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला ये जो आपने 2018 में लोगों के वोटों पे डाका डाला है, कौम इससे आपका हिसाब लेगी इंशाअल्लाह।